हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो वो चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो किसी ने जो वो मुझे सेंड किया था, तो मैंने सोचा कि इसको जो वो डिस्कस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है 6 चैप्टर में जो वो, हालांकि बहुत सारी थ्योरम्स जो वो ट्राइंगल से रिलेटेड जो वो है इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप जो वो अच्छे से सिमिलरिटी समझ जाते हो कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दो फिगर जो वो कब सिमिलर होती है या कॉन्ग्रुएंट जो वो कब होती है, वो जो वो अगर आप समझाएं तो सभी थ्योरम जो वो एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत सारी क्वेश्चन जो वो उसी से रिलेटेड है फिर। तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, हालांकि बच्चों को जो वो ये सबसे ज़्यादा टफ भी यही लगती है, क्योंकि इसमें थ्योरम्स बहुत ज़्यादा है। और जब थ्योरम्स है तो आपको जो वो थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना पड़ता है कि कौन सा एंगल कहाँ पे है, तो यहीं पे जो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेपर में आने के चांसेस जो वो थोड़े से ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। तो जो वो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। आपके जो एग्ज़ाम है 10th क्लास के जो वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 1 मार्च से। 1 मार्च को ही शायद जो वो आपका मैथ्स का पेपर है। आप अपनी डेट शीट जो वो चेक करिए। तो तब तक जो वो हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आप इस चैनल को जो वो हमारे एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो जो वो लगातार मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन से भी पहले ना हम लोग एक छोटा सा सिमिलरिटी को समझते हैं कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने जो एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, एक छोटी ट्राइंगल है, एक बड़ी ट्राइंगल है। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्राइंगल में जो वो सिमिलर क्या क्या देखिए। इसकी भी 3 साइड है, इसकी भी 3 साइड है। ओके, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखिए सिमिलर का मतलब होता है एक प्रकार से समरूप, एक जैसा रूप। तो एक जैसा रूप ही है इनका। ठीक है, हालांकि इस वाली को देखेंगे, फर्स्ट वाली छोटे वाली को, और ये जो मैंने अभी बनाई राइट एंगल, ये जो वो अलग है। क्योंकि है तो 3 साइड ही, लेकिन देखने में अजीब जैसी है। इसकी एक साइड बिल्कुल वर्टिकल ही है। ठीक है, जबकि इसकी जो वो देखेंगे तो ऐसे है, बिल्कुल इक्विलेटर ट्राइंगल के जैसे लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिमिलर चेक करेंगे तो आपको जो वो 2-3 बातें ध्यान में रखना पड़ेगी। कौन कौन सी? जैसे सिमिलर का सीधा सा मतलब है एक जैसा रूप। तो एक जैसा रूप होगा तो कुछ एक रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, अगर जो वो तीनों साइड इक्वल है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो वो आपस में सिमिलर होगी। बड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसी हो। शेप मैटर करती है सिमिलरिटी में। बाकी कॉन्ग्रुएंट में तो शेप और साइज भी बराबर होना चाहिए। तो जैसे सर्कल है, तो उतने ही रेडियस वाला सर्कल होना चाहिए, तभी जो वो कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और सिमिलर का जो सिंबल है वो है ए वाला। ठीक है, एस लिखिए, थोड़ा सा इसको हॉरिजेंटली में जो वो डाल दीजिए, इसको जो वो सिमिलर बोलते हैं। अगर शेप और साइज दोनों इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जिसका सिंबल जो वो ए हो जाता है। मैं जो वो यहाँ पे ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर ए जो वो कॉन्ग्रुएंसी का जो वो सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम बोल देते हैं। तो ये जो वो आपको पता होगा। जैसे कोई भी सर्कल है ना, सर्कल की शेप तो एक जैसी होती है, बड़ा हो छोटा हो। तो सर्कल, ऑल सर्कल आर सिमिलर। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, और क्या बोला जा सकता है, हाँ, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, सभी स्क्वायर सिमिलर होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि इसी को सिमिलर बोलते हैं। थोड़ा सा और जो वो जानते हैं सिमिलरिटी के बारे में। देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि ए वाले ट्रायंगल और ए वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो या तो इनकी तीनों साइड इक्वल है। मतलब कि एक सिमिलर जो वो मैंने एक तरीके से एक रूल जो वो ये बना लिया कि या तो तीनों साइड है, साइड साइड साइड, तीनों साइड ही इक्वल है। तो साइड 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 सिमिलरिटी लगाइए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि साइड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, साइड को साइड में रखते हैं, देखिए मैं कुछ और कलर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा रेड लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं बोलूँ कि इसका ये वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल जो वो इक्वल है, इसका ए वाला इक्वल है, तो इसका मतलब है कि तब भी जो वो शेप जो वो सेम ही बनेगी। तो एक जो वो हमारी बन गई एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, देखिए एक बात और है कि कई जगह कोई बार जो वो एंगल एंगल भी होती है, मतलब दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ये भी जो आपको समझना पड़ेगा। तो 3 सिमिलरिटी जो मैंने यहाँ पे लिख दी। एक होती है कि दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो वो भी सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी कुछ सिमिलरिटीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक और बात, अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक ट्रायंगल है छोटी और एक बड़ी ट्रायंगल है,
अगर ए वाली जो वो 3 सेंटीमीटर है, ए 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। ये जो वो 6 है, ये जो वो 8 है और ये जो वो 10 है, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपस में सिमिलर होगी। अब आप बोलेंगे कि ये तो साइड भी अलग है, ठीक है, तो इसकी साइड अलग है, इसकी साइड अलग है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो वो अगर 3 है, ए 6 है, मतलब कि ये इसका डबल है, और ये 4 है तो ये 8 है, इसका डबल है, और ये 5 है तो इसका जो वो ये 10 है, तो इसका मतलब है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो जो वो इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल कैसे हुई? जैसे जैसे अगर ये 3 है तो ये 6 है तो 3/6, ठीक है। अगर ये 4 है तो एक 8 है तो 4/8, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, 5/10। तो आपस में देखेंगे तो इनको काट काट करके, सबको काट करके हाफ हाफ बनेगा, हाफ इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो वो इक्वल है। आपको इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बोला ए 3 है, ए 4 है, 5 है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए वाली 3 है तो ए वाली ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया इसको 10, तो एक 5 है तो इसकी 10 मिल गई, मतलब डबल हो गया। ये 4 है तो यहाँ पे जो वो इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ना सोचें कि ये वाली है तो यही वाली होगी, बेस बेस ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राइंगल को तो घुमा सकते हैं ना हम लोग, मतलब इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दिया तो इसकी क्रॉसपेंडिंग साइड की रेशो ए वाली इक्वल होगी। 4 का डबल 8 यहाँ पे है, 3 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 6, तो जो वो तो भी जो वो हम लोग इसको सिमिलर बोलेंगे। तो ये हमने कुछ रूल्स देखे, साइड 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 हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो आपने नाम सुना होगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो वो ए वाला है, तो कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब जो वो शेप और साइज बराबर होगी, ठीक है। सर्कल भी जितने रेडियस वाला है उतने रेडियस वाले होगा, मतलब इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चन तो कम ही होंगे, ज़्यादातर सिमिलर वाले लॉजिक जो वो काम करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे ही, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली हमने, सीधे ही क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अच्छा सा कोई कलर लेते हैं। हाँ, क्या हो रहा है? द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक क्वाड्रिलेटरल लिया इसने। क्वाड्रिलेटरल भी देखिए किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम जो वो कोई दो साइड जो वो पैरेलल होती है, जैसे ये वाली साइड इस नीचे वाले के पैरेलल होगी, तभी जो वो इसको ट्रेपेजियम बोला जाएगा। कोई एक पेयर ही पैरेलल होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों होंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो कोई एक ही होगा, तभी तो ये वाली साइड जो वो ऐसे है, देखिए आपस में जाकर के मिलेगी। ये वाली पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, उसी को हम लोग जो वो ट्रेपेजियम बोल देते हैं। तो ये बोल रहा है कि ट्रेपेजियम तो प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि ये क्वाड्रेटल है अभी, और इसके जो डायगोनल है वो आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ और भी तो बोला होगा इसने। इसने बोल के रखा है कि ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब कि ए वाला ए ओ अपॉन में बी ओ, ए वाली साइड, ठीक है, इक्वल है सी ओ और डी ओ के। सी ओ ए वाला सी ओ और डी ओ, ए जो वो आपस में इक्वल है, मतलब कि इनकी क्रॉसवर्डिंग साइड्स की रेशो जो वो इक्वल है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, दो ट्रायंगल बने हैं, एक ए वाली ट्रायंगल है, एक जो वो ए वाली ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो भी आपको एक और ट्रायंगल दिख रही है बीच में, देखिए ए वाली भी ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ, ये वाली भी ट्रायंगल है, हाँ नीचे भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 7 जितनी भी ट्रायंगल बन रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए इसने ए वाला जो बीच में गिवन दे रखा है ना रेशो की, जो साइड की रेशो है वो जो वो आपस में इक्वल है, बस इस पर जो वो थोड़ा सा फोकस करिए। आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है समझिए ज़रा। पहले मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को जो प्रूव कैसे करना होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि ट्रेपेजियम में जो वो कोई एक पेयर जो वो पैरेलल होता है, तो हम इसको पैरेलल करेंगे, देखने में भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो एक ऐसी फिगर बना दी जो कि क्वाड्रिलेटर के जैसे है, ट्रेपेजियम के जैसे है। फिर जो हमने बोला कि डायगोनल है, ऊपर जो वो बीच में काट रहा है, ठीक है। अब हम जो वो प्रूव करने का तरीका देखिए इसका, कैसे प्रूव करें। अगर मेरी ए बी और डी सी जो वो आपस में पैरेलल हो जाए तो प्रूव हो गया। लेकिन ए बी और डी सी को पैरेलल कैसे प्रूव करें? ऐसे देख के तो लग रहा है, लेकिन प्रूव कैसे करें, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है बीच में, जहाँ पे लाइनें, जहाँ पे डायगोनल जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो ए बी के पैरेलल, इस वाले ए बी के पैरेलल जो वो ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करिए एक लाइन ओ, ओ ई कर दिए, ई नाम दीजिए इसको, ओ ई, ठीक है, ओ ई, ठीक है। ए वी के पैरेलल ओ ई जो कि हमने बनाई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी एक ट्रायंगल जो वो ए वाली दिखाई दे रही होगी आपको, ए वाली, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल हमें एक बीपीटी पता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, थियल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। वो क्या बोलती थी कि ट्रायंगल को जो वो अगर एक लाइन जो वो पैरेलल लाइन, बेस के पैरेलल लाइन जो वो लगाई जाए, ए वाली पैरेलल है,
तो जो उनकी साइड की रेशो जो वो आपस में इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और ई डी इक्वल हो जाएगी बी ओ और ओ डी के बराबर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा मैं वैसे यहाँ पे ना सॉल्व किया हुआ है, मैं ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो वो इसको प्रूव करें। जैसे ही आप जब इसको लिखेंगे ये वाले को ऐसे इसके इक्वल जो वो इसको लिखेंगे, इसके इक्वल इसको लिखेंगे बाई बीपीटी। ठीक है, तो फिर जो आपको जब भी आप देखेंगे उसको चलिए यहाँ पे लिखा है तो इस पे ही जो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हमने जो वो ओ ई पैरेलल ले ली ए वी के। ठीक है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने बोल दिया कि ए ई जो वो ए ई अपॉन ए वाला था ना, ऐसे बन रही थी ना ट्राइंगल, ऐसे बीच में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ए वाली थी ओ ई। ठीक है, तो ए वाली ए ई अपॉन में ई डी, ए वाला डी था। ठीक है, और बी ओ, ए वाला बी था, बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, यही तो हमारी बीपीटी थी। बीपीडी यहाँ पे चिपका दी, बीपीटी लगा दी, तो हमारी ए बन गई, हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ऊपर जो हम जब हम जो वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे तो हमें जो वो लास्ट में पता चलेगा कि ए जो ई ओ है। ठीक है भाई, कन्वर्स कन्वर्स क्या बोलते हैं, अगर इनकी रेशो इक्वल है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं जो वो ऐसे बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे इस ट्रायंगल को देखिए। अब अगर मैं बोलूँ कि ई ओ, ये वाली जो लाइन है जो हमने कंस्ट्रक्ट की, ये जो वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, ई ओ अगर पैरेलल हो गई डी सी के, तो मैं जो वो थोड़ी देर के लिए देखूंगा कि ई ओ जो वो डी सी के पैरेलल हो गई, तो ए बी के पैरेलल तो हमने ई ओ ली थी, तो इसका मतलब है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। तो यही तो प्रूव करना था। ठीक है, बस यही जो हमने लास्ट में प्रूव करना है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये है हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, जो कि हमने बीपीटी यूज कर ली, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो हमारे पास गिवन था वो ए वाला नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, वो ए था कुछ इस तरह से, ए ओ अपॉन ओ बी। आप ऊपर देख लीजिए, चेक कर लिए, ओ सी अपॉन ओ डी, ए था हमारे पास गिवन। ठीक है, तो आप जो वो क्या करिए, देखिए सिंपल सी सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो वो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, क्योंकि बीच में इक्वल है, आप जो वो क्रॉस में जो वो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, ओ सी को यहाँ ले जाइए और बी ओ को ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज किया तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये हमारे पास गिवन ही था, उसी को हमने थोड़ा सा एक्सचेंज किया तो हमारे पास ये बन गई। अब आप जो वो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो बी ओ ओ डी और बी ओ ओ डी, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो जो इक्वल हो गई। अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो आप बोल सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल है। तो बस लेफ्ट हैंड साइड को भी आपस में इक्वल रख दिया, और जैसे ही इसको इक्वल रखा तो ए ई ई डी के बराबर होगी। सॉरी, मैं इसको बनाना चाहूँगा फिर से। देखिए कुछ इस तरह से हमारी एक ट्राइंगल जो वो बन जाएगी ऐसे। ठीक है, एक ऐसे थी ना बीच में, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे थी हमारी ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए वाली। ठीक है, ए था, ए बी था, ए ओ था, यहाँ पे जो वो ई था, और यहाँ पे क्या था, ए ई डी था यहाँ पे ना, और ए ओ यहाँ पे सी था। देखिए कुछ इस तरह से जो वो जब हमने इसको देखा, इसको ए ई और ई डी को, तो ए ई और ए डी। ठीक है, ए ओ सी, ए ओ एंड ओ सी, इसका मतलब है इस वाले ट्राइंगल में जो वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गई। किस वाले ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में। तो इसका मतलब है कि ई ओ और डी सी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो यही तो हमने लिखा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि ई सी इक्वल टू ई ओ इक्वल टू डी सी। ठीक है, ई ओ जो वो ए वाला था और हमारी डी सी जो वो ए वाली थी, ए जो वो आपस में पैरेलल निकल गई। अगर ये पैरेलल हो गई तो हम जो वो बोल सकते हैं कि ए बी डी सी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी के पैरेलल ही हमने ओ ई ली थी। ठीक है, तो ए बी सी डी के पैरेलल हो गई, तो कोई एक पेयर बराबर हो गया, तो हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो बताइए आपको ये थ्योरम जो वो कैसी लगी। छोटी सी थ्योरम थी, ज़्यादा कोई बड़ी थ्योरम नहीं थी, लेकिन समझाने में जो वो थोड़ा सा सिमिलरिटी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी सिंपल सी एक्सरसाइज है। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हाँ, ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यही जो वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा आपको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जो वो इस चैप्टर से आते हैं। थैंक यू।